किसी की हथेली की लकीरें, क्या वो सच में उसके भविष्य के बारे में कुछ बता सकती हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक की हथेली के रहस्यों को समझने का दावा करता है। ये सवाल सदियों पुराना है। क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है? और क्या उसके सुराग हमारी हथेलियों में, इन लकीरों में छिपे हो सकते हैं? चलिए इसी एक अनोखी पड़ताल में उतरते हैं और देखते हैं। तो हम यहाँ व्लादिमीर पुतिन के हाथ के एक खास हस्तरेखा विश्लेषण के निष्कर्षों को देख रहे हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हम इस शास्त्र को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये विश्लेषण उनके नेतृत्व और शक्ति के बारे में क्या कहता है। इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, योद्धा का आंतरिक कवच। मतलब वो निशान जो किसी इंसान को अंदर से एक फाइटर बनाते हैं, जो कभी हार नहीं मानता। और इस कवच की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है मंगल रेखा। आप इसे जीवन रेखा का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, जो ठीक उसके साथ साथ चलती है। पामिस्ट्री में इसे सिर्फ एक लकीर नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच माना जाता है। और ये रेखा कितनी पावरफुल है, ये इस बात से साफ हो जाता है। विश्लेषण के मुताबिक ये उन लोगों का संकेत है जो असल में फाइटर्स होते हैं, जो मुश्किलों से लड़ते हैं और हमेशा हमेशा विजेता बनकर ही निकलते हैं। मतलब एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो उन्हें कभी हारने नहीं देती। लेकिन बात सिर्फ एक रेखा की नहीं है। जब इस मजबूत मंगल रेखा के साथ मोटी भारी उंगलियां भी हों, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे इंसान की तस्वीर जिसमें न सिर्फ लड़ने का जबरदस्त जज्बा है, बल्कि दूसरों पर, चाहे वो कोई टीम हो या पूरा देश, मजबूत कंट्रोल रखने की एक नेचुरल एबिलिटी भी है। तो ठीक है, एक योद्धा की आत्मा तो है, पर सत्ता तक पहुंचने की वो जबरदस्त महत्वाकांक्षा, वो कहां से आती है? विश्लेषण का अगला हिस्सा इसी शक्ति के ब्लूप्रिंट की पड़ताल करता है। और यहाँ कहानी का सेंटर है बृहस्पति पर्वत, यानी हमारी इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे का हिस्सा। इसे हथेली का पावर सेंटर या सीओ केबिन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से शासन, राजनीति और मैनेजमेंट स्किल्स को पढ़ा जाता है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही रेयर बात बताता है। ज्यादातर लोगों की जीवन रेखा हथेली के साइड से शुरू होती है, लेकिन यहाँ इस केस में ये सीधे बृहस्पति पर्वत से शुरू हो रही है, यानी सत्ता के केंद्र से। ये ऐसा साइन है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस विश्लेषण के मुताबिक इसका सीधा मतलब है कि इंसान का पूरा जीवन ही सत्ता, पद और शक्ति पाने की इच्छा से ड्राइव होता है। ये कुछ ऐसा है मानो किस्मत ने जन्म से ही उनके हाथ में सत्ता तक पहुंचने का एक रोड मैप बना दिया हो। तो हमारे पास एक योद्धा है जिसे शासन करने की जबरदस्त इच्छा है, लेकिन क्या उसके पास सफल होने के लिए जरूरी स्किल्स भी हैं, जैसे कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी? चलिए अब जरा इन बारीक लकीरों पर नजर डालते हैं। यह विश्लेषण कई और छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी इशारों को जोड़ता है। बुध पर्वत पर एक सीधी लाइन अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करती है, यानी अपनी बात मनवाने की कला। वहीं सूर्य और शनि पर्वत पर बना एक वी का निशान करियर और पैसा दोनों में एक साथ कामयाबी का संकेत देता है। और तो और जीवन रेखा का अंत भी बहुत पॉजिटिव माना गया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पहेली है। शक्ति और सफलता के इतने सारे संकेतों के बीच पैसे को दिखाने वाली जो पारंपरिक मनी लाइन होती है, वो गायब क्यों है? ये कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। और इसका जवाब हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टा है। इस विश्लेषण के अनुसार शनि पर्वत पर लाइनों का न होना असल में एक अच्छा संकेत है। इसके पीछे तर्क ये है कि ज्यादा लाइनें जीवन में रुकावटें और देरी लाती हैं, तो कम लाइनों का मतलब है बिना किसी रुकावट के सीधी और तेज तरक्की। तो इन सभी टुकड़ों को, योद्धा, शासक, रणनीतिकार, इन सबको एक साथ जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? आइए अब इस विश्लेषण के अंतिम फैसले पर एक नजर डालते हैं। संक्षेप में कहें तो ये पूरी प्रोफाइल 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, मंगल रेखा से मिली एक फाइटर की आत्मा। दूसरा, बृहस्पति पर्वत से मिली शासन करने की पैदाइशी इच्छा। तीसरा, सफलता के लिए जरूरी करियर और कम्युनिकेशन के टूल्स। और चौथा, शनि पर्वत पर रेखाओं की कमी, जिसका मतलब है तरक्की के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। और इन सब के आधार पर ये स्रोत
एक बहुत ही निर्णायक नतीजे पर पहुंचता है। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि ये एक बहुत मजबूत हाथ है और ये सफलता दिखाता है। असल में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। ये बयान इस पूरे विश्लेषण को समेट देता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारा चरित्र और हमारा भविष्य पत्थर की लकीर है या उसे हम खुद अपने ही हाथों से बनाते हैं? ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।